तो फिल्म की शुरुआत में हम एक चाइनीज कपल एवलिन और उसके पति वेमेंट को साथ में देखते हैं, जो कि शादी करके अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे और यहाँ पर इन्होंने लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोने का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन कुछ समय से उनका बिजनेस ठीक से ना चलने के कारण एवलिन और वेमेंट को ऑडिट के लिए बुलाया जाता है। अब दरअसल एवलिन ने अपने लॉन्ड्री बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन बिजनेस में फायदा ना होने के कारण बैंक वाले उनके बिजनेस को अपने कब्जे में लेने वाले थे और इसीलिए उन्हें ऑडिट के लिए बुलाया गया था, ताकि ये देखा जा सके कि उनके बिजनेस से फायदा होगा या नहीं। और अगर ऑडिट करने वाली लेडी ऑफिसर को लगा कि एवलिन अपने बिजनेस से पैसा कमाकर बैंक का लोन चुका पाएगी, तो बैंक वाले उसके लॉन्ड्री बिजनेस पर कब्जा नहीं करेंगे। आगे हम एवलिन की बेटी जॉय और उसकी गर्लफ्रेंड बेकी को देखते हैं, लेकिन ये बात एवलिन को पसंद नहीं थी कि उसकी बेटी एक लड़की से प्यार करे, इसीलिए वो न्यू ईयर पार्टी में बेकी को नहीं बुलाना चाहती थी, जिस कारण से जॉय उससे नाराज होती है। इस सब के बीच वहाँ पर गोंगोंग आते हैं, जो कि एवलिन के पिता और जॉय के ग्रैंडफादर हैं। अब दरअसल गोंगोंग ने एवलिन की शादी के बाद से ही उससे रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि एवलिन वेमोट से शादी करके अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी और इतने सालों बाद वो आज अपनी बेटी से मिलने आए थे। उन्हें देखकर एवलिन जॉय से कहती है कि तुम्हारे नाना वैसे भी मुझसे नाराज हैं, इसीलिए तुम उनसे बेकी के बारे में मत बात करना। फिर अगले सीन में हम एवलिन, वेमेंट और गोंगोंग को ऑडिट ऑफिस में जाते हुए देखते हैं, जहां अचानक से लिफ्ट में वेमेंट की पर्सनैलिटी एकदम से बदल जाती है, मानो कि उसके शरीर में कोई और ही आ गया हो। इसीलिए वो एक छाते से लिफ्ट में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को ढककर एवलिन के कान में एक डिवाइस पहनाते हुए उसे ये बताता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। वहीं उस डिवाइस की वजह से एवलिन को अपनी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक आता है, जिसमें वो अपना बचपन और जवान होने पर वेमेंट से शादी और वेमेंट से शादी होने के कारण गोंगोंग से उसका रिश्ता टूटना और साथ ही साथ वो अपनी बेटी जॉय को भी देखती है। जिसके बाद वेमेंट एक कागज पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखकर एवलिन को देते हुए ये कहता है कि मैं कुछ ही देर में सारी बातें भूल जाऊंगा, इसीलिए तुम मुझसे ये मत पूछना कि मैंने ये कागज तुम्हें क्यों दिया। फिर इसी के साथ वेमेंट वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब वो लोग ऑडिट ऑफिसर के पास जाते हैं, जहां एवलिन का ध्यान उस महिला ऑफिसर की बातों पर नहीं बल्कि उस कागज पर लिखी हुई इंस्ट्रक्शन पर होता है, जिसे कुछ देर पहले वेमेंट ने दिया था। यहाँ एवलिन उस कागज पर लिखे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए खुद को एक अलमारी में पाती है। अब दरअसल ये सब कुछ उसकी कान पर लगे हुए डिवाइस की वजह से हुआ था। इस अलमारी में एवलिन को एक और वेमेंट मिलता है, जो कि उसे बताता है कि मैं दूसरे यूनिवर्स का वेमेंट हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। जिसके बाद वो आगे बताता है कि मैं बहुत सारे यूनिवर्स में अलग अलग एवलिन से मिल चुका हूँ, लेकिन एक बुरी शक्ति ने बहुत से यूनिवर्स की एवलिन को मार दिया है और वो बुरी शक्ति तुम्हें भी मारने जरूर आएगी, पर इससे पहले वो तुम्हें मारे मैं तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो उस बुरी शक्ति का सामना कर सकती हो। उसी दौरान हम एवलिन को कई बार ऑडिट ऑफिसर के सामने और उस अलमारी में भी देखते हैं, क्योंकि वो खुद उस अलमारी में नहीं गई थी, बल्कि उसकी कॉन्शियसनेस यानी कि एवलिन की चेतना एक दूसरे यूनिवर्स के वेमेंट से बात कर रही थी, जिस कारण वो एक ही समय पर दो जगह एक साथ मौजूद थी। तभी अलमारी के अंदर मौजूद वेमेंट को उसके यूनिवर्स वाली ऑडिट ऑफिसर जान से मार देती है और इसी के साथ एवलिन खुद को वापस से ऑडिट ऑफिसर के ऑफिस में पाती है। इसके बाद एवलिन, वेमेंट और गोंगोंग इस बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन एवलिन को लगता है कि ऑडिट ऑफिसर उसे मारने आ रही है, इसीलिए वो उस महिला ऑफिसर के मुंह पर एक पंच मार देती है, जिस कारण से महिला ऑफिसर अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर बुला लेती है। कि तभी वेमेंट के दिमाग में वापस से दूसरे यूनिवर्स वाले वेमेंट की चेतना आ जाती है, इसीलिए वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर एवलिन को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद एवलिन उसे सब कुछ सच सच बताने को कहती है, जिस पर वो बताता है कि इस यूनिवर्स के बाहर बहुत सारे यूनिवर्स हैं और सभी यूनिवर्स में हमारे अलग अलग रूप हैं। और फिर वो आगे शेयर करता है कि मैं जिस यूनिवर्स से आया हूँ वो अल्फा यूनिवर्स है और हमारे यूनिवर्स वाली एवलिन ने मल्टी यूनिवर्स में जाने का तरीका खोज निकाला है। अब दरअसल अल्फा एवलिन ने ऐसा तरीका खोज निकाला था जिसके जरिए कोई भी दूसरे यूनिवर्स के खुद के वर्जन के दिमाग में जा सकता था और ऐसा करने के साथ उसकी काबिलियत भी पहले वाले इंसान में आ जाएगी। यानी अल्फा वेमेंट खुद इस यूनिवर्स में नहीं आया, बल्कि वो इस यूनिवर्स के वेमेंट की चेतना में प्रवेश कर गया और इसीलिए जब अल्फा वेमेंट इस यूनिवर्स वाले वेमेंट की चेतना से बाहर जाता है तो इस यूनिवर्स के वेमेंट को कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने एवलिन से क्या बात की थी। अब वेमेंट आगे शेयर करता है कि अल्फा एवलिन ने जोबू तुपाकी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके कारण उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, इसीलिए उसने अल्फा एवलिन को जान से मार दिया और तभी से वो हर एक यूनिवर्स में जाकर वहां मौजूद एवलिन को जान से मार रही है। अब उनकी बातों के दौरान हम दूसरे यूनिवर्स की एवलिन को
देखते हैं जिसे ऑडिट ऑफिसर और जोबू तुपाकी जान से मार देते हैं। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जोबू तुपाकी ने ऑडिट ऑफिसर को अपना साथी बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ एवलिन और अल्फा वेमेंट जब बात कर रहे होते हैं तो ऑडिट ऑफिसर उन पर हमला करके अल्फा वेमेंट को घायल कर देती है, जिस पर वो एवलिन को उस डिवाइस की मदद से दूसरे यूनिवर्स की एवलिन की काबिलियत का प्रयोग कर ऑडिट ऑफिसर को हराने को कहता है। लेकिन कई कोशिश के बाद भी एवलिन इसमें कामयाब नहीं हो पाती और ये देखकर अल्फा वेमेंट को लगता है कि इस यूनिवर्स वाली एवलिन में भी कुछ खास बात नहीं है, इसीलिए वो वेमेंट की चेतना से निकल जाता है। अब वेमेंट जो कि अभी अभी अपने होश में आया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ऑडिट ऑफिसर उन्हें क्यों मारना चाहती है, जिस पर एवलिन उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगती है। लेकिन तभी ऑडिट ऑफिसर ऊपर से कूदकर एवलिन को मारने की कोशिश करती है। तब एवलिन एक आखिरी कोशिश कर ऐसे यूनिवर्स से जुड़ जाती है जहाँ की एवलिन ने अपने पिता की बात मानकर वेमेंट से शादी नहीं की थी, और इसी के बाद से वो कुंफू सीखने लगी और साथ ही अब वो एक फेमस एक्ट्रेस है। फिर एवलिन उस कुंफू वाली एवलिन की काबिलियत का प्रयोग कर ऑडिट ऑफिसर को हरा देती है, जो देखकर अल्फा वेमेंट वापस से वेमेंट की चेतना में प्रवेश कर जाता है। जिसके बाद वो एवलिन से कहता है कि क्योंकि तुमने ऑडिट ऑफिसर को हरा दिया है, इसीलिए जोबू तुपाकी का ध्यान तुम्हारी तरफ जरूर गया होगा और वो किसी भी समय यहाँ पर आती होगी। अब दरअसल जोबू तुपाकी ने अपनी शक्तियों से अजीब सी दुनिया बना ली थी, जिसके जरिए वो कभी भी कहीं भी आ जा सकती थी और इसके लिए उसे किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं थी। आगे हमें ये पता चलता है कि जोबू तुपाकी कोई और नहीं बल्कि एवलिन की बेटी जॉय है, जो कि इस यूनिवर्स वाली जॉय के अंदर प्रवेश कर एवलिन को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। उसी दौरान पुलिस वाले एवलिन को पकड़ने के लिए वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि उसने कुछ देर पहले कुंफू मूव से ऑडिट ऑफिसर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। पर वो लोग एवलिन को वहां से ले जा पाते उससे पहले ही वहां पर जॉय यानी कि जोबू तुपाकी आकर पुलिस वालों को बुरी तरह से घायल कर देती है। इसके बाद वो एवलिन को मारने जाती है, जिस पर एवलिन वापस से कुंफू वाली एवलिन से कनेक्ट करती है और इसी के साथ वो बहुत सारे यूनिवर्स से कनेक्ट होते हुए एक ऐसे यूनिवर्स में खुद को पाती है जहाँ के लोगों की उंगलियां हॉट डॉग जैसी होती हैं। इस यूनिवर्स में एवलिन एक लेस्बियन होती है जो कि ऑडिट ऑफिसर से प्यार करती है कि तभी वो वापस से अपने यूनिवर्स में लौट आती है, जहाँ जॉय उसको अपने द्वारा बनाई गई दुनिया दिखाती है और उस दुनिया में एक ब्लैक होल होता है जिसे जॉय ने ही बनाया था, ताकि वो अपनी माँ के साथ उस ब्लैक होल में जाकर अपने दुख को खत्म कर सके। अब दरअसल अल्फा यूनिवर्स वाली जॉय ने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हर यूनिवर्स में अपनी जिंदगी को देखा था, जहां उसने ये देखा था कि वो किसी भी यूनिवर्स में खुश नहीं है और इसीलिए वो बहुत सी इवलिन्स को मारते हुए किसी ऐसी इवलिन की तलाश में थी जिसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, क्योंकि सिर्फ वही इवलिन जॉय के दुख को समझ सकती थी। उसी दौरान वहां पर अल्फा गोंगोंग आकर इवलिन से जॉय को बचा लेते हैं और अगले सीन में हम सभी को एक कमरे में देखते हैं जहां जॉय वापस से नॉर्मल हो चुकी थी, इसीलिए उसकी माँ उसको टेप से बांध देती है ताकि अल्फा जॉय वापस से उसकी चेतना के जरिए इस यूनिवर्स में ना आ जाए। जिस पर एवलिन उन्हें सारी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय और वेमेंट को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी कि तभी पीछे बैठे अल्फा गोंगोंग एवलिन से जॉय को मारने के लिए कहते हैं ताकि अल्फा जॉय इस यूनिवर्स में ना आ सके। लेकिन एवलिन ऐसा नहीं करती है, इसीलिए अल्फा गोंगोंग खुद ही जॉय को मारने के लिए बंदूक निकाल लेते हैं, पर एवलिन खुद उस बंदूक के सामने आ जाती है, जो देखकर अल्फा गोंगोंग अपने साथियों को बुला लेते हैं और उनके साथी वहां आकर एवलिन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद एवलिन वापस से कुंफू वाली एवलिन की काबिलियत का प्रयोग कर उनसे लड़ने लगती है, लेकिन इतना काफी नहीं था, इसीलिए वो बहुत सारे यूनिवर्स की एवलिन की काबिलियत को खुद में ट्रांसफर कर उन सभी को अच्छा मजा चखाती है। लेकिन उसी समय वहां पर अल्फा वेमेंट आकर एवलिन से बताते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो कि जॉय को रोक सकती है, और इसी के साथ वहां पर अल्फा यूनिवर्स में मौजूद वेमेंट को जॉय मार देती है, जिस कारण से उसका संपर्क करंट यूनिवर्स वाले वेमेंट से टूट जाता है। कि तभी वहां पर अल्फा जॉय भी आ जाती है, जिससे लड़ने के लिए एवलिन जैसे ही तैयार होती है तो वैसे ही उसका दिमाग सभी यूनिवर्स की एवलिन से जुड़ जाता है और उन्हीं यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स में पार्टी चल रही होती है, जहां पर जॉय और एवलिन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब उनकी लड़ाई के साथ साथ सारे यूनिवर्स की जॉय और एवलिन में लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के बीच जॉय एवलिन को अपनी दुनिया में ले जाकर ब्लैक होल में ढकेलते हुए कहती है कि मैं आपको मारना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैंने जिस एवलिन को भी अभी तक मारा है वो अपनी जिंदगी में कामयाब थी, लेकिन आप बिल्कुल मेरी तरह हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस ब्लैक होल में समाकर अपने दुख का अंत कर लो। अब उसकी इन बातों में आकर एवलिन ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगती है, यानी कि वो भी निराश हो चुकी थी। वहीं एवलिन का कनेक्शन सभी यूनिवर्स की एवलिन से होने के कारण सभी एवलिन एक साथ निराश होकर दूसरों को दुख पहुंचाने लगती हैं। जैसे कि पार्टी वाले यूनिवर्स की एवलिन ऑडिट वाले ऑफिसर के आने पर तोड़फोड़ शुरू कर देती है, जबकि हॉट डॉग जैसी उंगलियों वाले यूनिवर्स की एवलिन ऑडिट ऑफिसर से
ब्रेकअप कर लेती है। वहीं एक और यूनिवर्स जहां पर वो शेफ होती है, वहां वो अपने साथी का राज खोल देती है। जिसके बाद पार्टी यूनिवर्स वाला वेमेंट किसी तरह से अपने यूनिवर्स की ऑडिट ऑफिसर को समझाता है कि वो उन्हें कुछ दिन की और मोहलत दे दें ताकि वो लोग अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ला सकें, और ऐसा होने पर बैंक वाले उनके बिजनेस पर कब्जा नहीं करेंगे। इस पर ऑडिट ऑफिसर उसे कुछ दिनों की मोहलत दे देती है, जो देखकर वहां पर मौजूद एवलिन हैरान हो जाती है और साथ ही उसे थोड़ी हिम्मत भी मिलती है। तब एवलिन, जो कि सारे यूनिवर्स की एवलिन से जुड़ी हुई थी, वो हर एक यूनिवर्स में सारी चीजें अच्छे करने लगती है। जैसे वो हॉट डॉग वाले यूनिवर्स में ऑडिट ऑफिसर से ब्रेकअप करने के लिए माफी मांगते हुए वापस से रिलेशनशिप में आ जाती है, जबकि बाकी यूनिवर्स में वो जॉय की खुशी के लिए बेकी से उसके रिलेशनशिप को मंजूरी दे देती है। यहाँ तक कि वो गोंगोंग से भी इस बारे में बताती है कि जॉय बेकी से प्यार करती है, क्योंकि अब उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसकी बेटी के बारे में क्या सोचता है, बल्कि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है। इस तरह से काफी सारे यूनिवर्स में जॉय का दुख खत्म होने लगता है। जिसके बाद हम अपने यूनिवर्स की एवलिन को देखते हैं, जिसके सामने जॉय एक ब्लैक होल को ला देती है और वो ब्लैक होल बहुत सारे लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है। इसी के साथ जॉय भी उस ब्लैक होल में जाने लगती है। इस पर उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय के साथी एवलिन को रोकने लगते हैं। तब एवलिन उन्हें मारने की बजाय उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने लगती है, और वो ऐसा इसलिए कर पा रही थी क्योंकि मल्टीपल यूनिवर्स से जुड़े होने के कारण उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां भी आ चुकी थी। फिर आखिर में वो जॉय को ब्लैक होल में जाने से रोक लेती है, लेकिन ब्लैक होल के कारण वो खुद भी उसमें खींचने लगती है, जो देखकर अल्फा गोंगोंग भी उसकी मदद करते हैं। तब जॉय अपनी माँ से कहती है कि यदि आप मुझे खुश देखना चाहती हो तो मुझे इस ब्लैक होल में जाने दो। इस पर एवलिन उसे छोड़ देती है, और इसी के साथ हम वापस से पार्टी यूनिवर्स की एवलिन को जॉय के साथ देखते हैं, जहां एवलिन जॉय को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि वो उसका भला चाहती है, और इसके बाद अल्फा जॉय के द्वारा बनाया गया ब्लैक होल गायब हो जाता है। अब अगले सीन में हम इन चारों को देखते हैं जो कि काफी खुश होते हैं, और गोंगोंग ने भी बेकी और जॉय के रिलेशनशिप को मंजूरी दे दी होती है। वहीं अब उनका बिजनेस भी सही चलने लगता है, क्योंकि एवलिन बाकी चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने बिजनेस पर ही फोकस कर रही थी, जिसके कारण बैंक वाले उनके बिजनेस को अपने कब्जे में नहीं लेते। अब मूवी के लास्ट सीन में हम एवलिन को उन सभी ऑडिट ऑफिसर के सामने देखते हैं, जो बिजनेस में उनके इम्प्रूवमेंट को लेकर उन सभी की तारीफ करती है। यहाँ हम एवलिन को काफी खुश देखते हैं, और एवलिन की स्माइल के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी का। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।